बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम शंकराचार्य पर कलेश पर। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात यहां पर करेंगे इस पूरे के पूरे बवाल को लेकर और सनातन धर्म के ऊपर उठती उंगली को लेकर, जहां एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। शंकराचार्य को लेकर बयान दिया गया और शंकराचार्य की पदवी एक गरिमा है, लेकिन अवि मुक्तेश्वरानंद की छवि और बयान, उसके बाद सीएम योगी के बयान, इस बहस को जन्म दिया कि शंकराचार्य के क्या गुण होने चाहिए और शंकराचार्य बनने लायक है कौन और कौन नहीं। अखिलेश यादव के बयान ने यहां कोई भी भगवा पहनकर योगी नहीं बन सकता और उसने भी एक गंभीर बहस छेड़ दी है। और क्या धर्म भी सियासत का मोहरा बनकर रह चुका है या सच में शंकराचार्य और योगी पर जो बहस हो रही है वो सही है? आज इसी मुद्दे पर फेथ इन फायर में हम खुलकर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बहसबाजी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, ये बयानबाजियां कई बड़े सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। और जो वर्ग है वो दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग वो जो यहां पर बात कर रहा है कि नियम सबके लिए बराबर हैं, तो एक वर्ग वो है जो ये कहता नजर आ रहा है कि कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जो नियम से थोड़े ऊपर हैं, नियम उनके लिए थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप सुनिए बयान किस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, और फिर सोचो ना, वो तो उर्दू से चिढ़ते हैं। शंकराचार्य उर्दू क्यों बोल रहे हैं वो? और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहां गिरवा वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना। तो आपने सुना किस तरीके से बयान निकलकर सामने आए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह क्लियर कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कानून हाथ में कोई भी नहीं ले सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाहे मैं खुद, यानी कि खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ठीक उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से एक कॉमन मैन को कानून ट्रीट करेगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव का बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया, वो बयान भी यहां पर जो है इस पूरी बहस को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर यूपी का धर्म युद्ध इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसका एक नया अध्याय जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से यहां पर यूपी के इस पूरे धर्म युद्ध में एक नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से सीएम योगी का जवाब सामने आया कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता है। और अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि योगी होने का सर्टिफिकेट इनको किसने दिया। अब आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा यहां पर पर्सनल अटैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर किया गया है। इसके बाद हर व्यक्ति आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता, यह कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव ने कहा शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले खुद सर्टिफिकेट दिखाएं, यानी कि अखिलेश यादव का एक विवादित बयान। सीएम योगी ने कहा मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते,
आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव का पूरा बयान ये निकलकर सामने आया है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पूरे बयान को लेकर एक नया विवाद जो है वो भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी ने कहा हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते। तो आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव का ये पूरा बयान निकलकर सामने आया है और अखिलेश यादव का ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहां पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन बन सकता है शंकराचार्य। शंकराचार्य की नियुक्ति कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है। आप समझिए ये शंकराचार्य की पदवी को आप समझिए कि आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित मठामन्या महानुशासन के अनुसार जो है शंकराचार्य बनते हैं। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर अनुशासन होता है। ग्रंथ में मठों की व्यवस्था, परंपरा और उत्तराधिकारी के नियम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, यानी कि साफ है संदेश। और मठामन्याय महानुशासन ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य का चयन किया जाता है, यानी कि एक तरीके से चुनाव जो है कह सकते हैं कि वो किया जाता है। तो आप समझिए शंकराचार्य बनने का जो पूरा रास्ता है वो किस तरीके से, जो मठ इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं है। ये भी आप समझिए शंकराचार्य की नियुक्ति कोई भी मनमानी प्रक्रिया नहीं है, यानी कि कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता है। इस चीज को आप समझिए। शास्त्रों में शंकराचार्य बनने के लिए कोई भी निश्चित आयु तय नहीं की गई है। आप समझिए चयन कैसे होता है, यानी कि कोई आयु जो है वो नहीं निश्चित की गई है। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो शंकराचार्य बन सकता है। शंकराचार्य के लिए नामित शख्स वेद पुराण उपनिषदों में पारंगत होना चाहिए, यानी कि उसे ज्ञान होना चाहिए। शंकराचार्य का चयन किसी चुनाव या सरकारी प्रक्रिया से नहीं होता है, यानी कि सरकारी मशीनरी का उपयोग यहाँ किसी तरीके से नहीं होता। ये पूरी तरह से गुरु शिष्य परंपरा का पर आधारित है, यानी कि जो नियम पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं नियमों पर यह भी आधारित है। वर्तमान शंकराचार्य अपने जीवन काल में योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, यानी कि वो अपने हिसाब से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। वो तय करेंगे कि अगला शंकराचार्य कौन होगा। इस प्रक्रिया को उत्तराधिकारी दीक्षा कहा जाता है, यानी कि वो अपने उत्तराधिकारी को दीक्षा देंगे और अपने उत्तराधिकारी को चुनेंगे कि उनके बाद कौन। चयन से पहले शिष्य को वर्षों तक की परीक्षा ली जाती है। आप समझिए ये परीक्षा 1-2 महीने 1-2 दिन की नहीं, वर्षों की है। जब योग्य शिष्य का चयन हो जाता है तो उसे विधिवत संन्यास दीक्षा दी जाती है। आप समझिए इस पूरे मामले को किस तरीके से चयन होता है। दीक्षा के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पीठाभिषेक किया जाता है। आप इस समझिए पूरे प्रोसेस को किस तरीके से शंकराचार्य बनते हैं। दीक्षा के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण होता है, यज्ञ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, साथ ही साथ पीठाभिषेक भी होता है, तभी कोई औपचारिक रूप से शंकराचार्य पद पर आसीन होता है। आप समझिए ये चयन की प्रक्रिया है। शास्त्रों में शंकराचार्य बनने के लिए कोई भी निश्चित आयु नहीं है, यानी कि किसी भी आयु का कोई व्यक्ति शंकराचार्य जो है बन सकता है, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम है, उसके लिए सालों की परीक्षा है, उसके लिए सालों की मेहनत है, उसके लिए धर्म का ज्ञान है। और इसी विषय पर अब बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराज सीताराम जी जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मैं महाराज सीताराम जी से करना चाहूंगा। महाराज सीताराम जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून हर किसी के लिए बराबर है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जी सीताराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहे हैं तो आपने 100% सही कहे। कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, स्वघोषित कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। जिस तरह से अपने चीज के गरिमा को, मर्यादा को बनाए रखना होता है, आप किसी चीज के स्थापित हो सकते हैं, लेकिन आप घोषित शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। अगर आप हैं भी कदाचित तो आपके लिए भी वही संविधान है, वही कानून है जो आम लोगों के लिए है। जो आम लोगों के लिए कानून है वही किसी पीठ के पीठाधीश्वरों के लिए होता है। आप कानून का उल्लंघन
कतई नहीं कर सकते। अगर कानून का उल्लंघन करिएगा तो कानून आपको बख्शने वाला नहीं है। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो भी है, चाहे किसी पद पे हो, चाहे किसी प्रतिष्ठा से पाए जाते हो, चाहे किसी भी गरिमा को बना करके रखना पड़ेगा, मर्यादा को बना के रखना पड़ेगा। मर्यादा को उल्लंघन करिएगा कदाचित कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने जो कहा है वह 100% सही कहा है, उसमें कोई इट बट लेकिन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कपिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। कपिल जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में से ये बात कही थी, उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरीके से उन्होंने भगवा के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने सनातन के ऊपर सवाल खड़े किए, क्या वो सही है? कपिल जी, क्यों नहीं सही? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, भगवा तो भागवत का कलर है, और यहाँ हमें आप बताइए जी कि कोई भी व्यक्ति गेरुआ चोला पहन करके वो भागवत हो जाएगा या रावण भी हो सकता है। जी और मैं ये बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हर आदमी, चाहे वो शंकराचार्य हो या राष्ट्रपति हो, वो सभी कानून के दायरे में आते हैं और कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, जी क्योंकि ये देश किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि एक सनातन धर्म में पैदा हुए व्यक्ति को गंगा स्नान करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और एक सनातन परंपरा के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो कि हमारे जीवित शरीर में शंकर माने जाते हैं, जी उनके बटुकों का शिखा पकड़वा के, पटकवा के, जूते से मरवा के, बूटों से कुटवा के, ये कौन सा आप सरकार का जो है वो कृत्य कर रहे थे? और अगर वो स्नान नहीं कर सके या आप ले नहीं जा सके, आपने पालकी पर जाने का विरोध किया, और कुछ एक बाबा ऐसे थे जो बुलडोजर लेकर के गए, आपने उनको तो नहीं रोका। भाई उनको क्यों नहीं रोका? और ये परंपरा पालकी की आज से नहीं आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अकबर काल के समय से भी, उससे पहले से, उसके बाद भी जो फनवीज राजा हुए हैं, वो बकायदा पालकी का इंतजाम करवा के उस समय भी कराया करते थे, और उनमें से परिपाटी में जो आज जीवित हैं वो स्वयं इलाहाबाद आए थे, उन्होंने सारी चीजें कही। और रह गई बात ये कि कोई व्यक्ति शंकराचार्य है या नहीं है, कोई व्यक्ति योगी है या नहीं है, ये हम आप या हमारी सरकार नहीं तय कर सकती। जो 4 मठ हैं आदि शंकराचार्य के बनाए हुए, उन चारों मठों पर कैसे नियुक्ति होती है वो आपने प्रोसीजर दिखाया है जी और वो सारे प्रोसीजर्स अपनाए गए हैं किसी को शंकराचार्य बनाने में जी। और रह गई बात इस चीज की कि जो सरकार का काम ही नहीं है वो तो वहां नहाने गए थे, लेकिन आप तो उनकी शंकराचार्य होने का ही पर आपने तमगा उठा दिया। तो प्रश्न इस चीज का है कि अगर प्रश्न ये उठेगा तो योगी जी बताएं कि मुख्यमंत्री और योगी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? मुख्यमंत्री और मठाधीश कैसे हो सकते हैं? योग और भोग तो नदी के 2 किनारे हैं और जब इसका मिलन होता है तो विप्लव होता है। सनातन परंपरा में, ऋषि परंपरा में ऋषि कभी महाराजा या राजा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जो राजा होता है हमारे यहाँ, वो प्रदेश का जो है मुखिया होता है और केंद्र का मुखिया होता है। तो हम तो एक बात ये पूछना चाहते हैं कि अगर योगी जी दूसरे का पूछेंगे तो हमारे जैसे आम आदमी भी उनसे पूछ लेंगे कि आपको योगी की उपाधि कहां से मिली, किसने दे दिया। और ये 3 पीढ़ियों से जो आपका जो मठ है गोरक्षनाथ पीठ का, वो नाथ संप्रदाय का है। नाथ संप्रदाय की स्थापना ही मनुवाद के विरुद्ध हुई थी और कनफटे साधु जो हमारे यहाँ नियुक्त होते हैं, क्योंकि मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ और योगी जी से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ और रोज मंदिर दर्शन करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें तो सभी धर्म के, यानी कि एक रंगा साधु भी होते थे जो बकायदा सारंगी लेकर के जाते थे, मुस्लिम्स होते थे। और इसमें एकदम स्पष्ट परंपरा है कि सवर्ण कास्ट को छोड़ करके बाकी लोग ही मठाधीश हुआ करते थे। मच्छेंद्र नाथ निषाद समाज से थे, आप जितने भी समाज के उठा करके देखें। तो ये तो मनुवाद के विरुद्ध स्थापित मठ था। पिछली 3 पीढ़ियों ने कब्जा क्यों कर लिया? दिग्विजयनाथ, फिर अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये तो इनमें नहीं आते हैं। ये तो बड़े सवाल कपिल जी जिस तरीके से आप खड़े कर रहे हैं, वो मनुवाद है। नहीं, मैं पूरा इनको मैं तो पूरा किताब भेज दूंगा जी, जो नाथ संप्रदाय पे किताब है, मैंने उसको पढ़ा है और मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूं।
गोरखपुर मेरी जन्मस्थली है, तो मैं नहीं ठीक है, कपिल जी, जानूंगा जिस तो तरीके कौन से आप जाने? सवाल खड़े कर रहे हैं, जाहिर तौर पर विपक्ष में रहकर सवाल खड़े करने का पूरा अधिकार आपको है। इसी के साथ एक रिएक्शन में महाराज जी का भी चाहूंगा। महाराज सीताराम जी, मैं आपका रुख करूंगा। और महाराज सीताराम जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, इन सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं? जहां एक और शंकराचार्य का जिक्र होता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सर्टिफिकेट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग लिया कि वो किस तरीके से सनातनी है, कान छिदवा लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। इस तरीके के जो बयान है वो किए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो एक दायरा है, जी। एक उनका जो स्टैंड है, वो निश्चित रूप से सनातन और सनातनियों के विरोधी रहा है। मैं जी। पूछना चाहता हूं, क्या एक पीठ, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, क्या आपसे उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? क्या आप भगवा पे सवाल खड़ा करेंगे? आप किसी मौलाना के बारे में तो नहीं पूछ सकते हैं, जो मौलाना आपके धर्म पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, क्या उस पे आप लोगों का एक वक्तव्य नहीं होता है? क्या आप भगवाधारियों के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हैं? आपको कह देते हैं कान छदवाने से क्या कोई सन्यासी हो सकता है? सन्यासी का मतलब क्या होता है? सम्यक न्यासती सन्यास, जो सम्यक रूप से अच्छी तरह से न्यास माने त्याग दिया है, उसी को सन्यास को बोलते हैं। जिन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना संबंधियों को छोड़ा, एक पीठ पे बैठ करके सेवा करते हैं, सेवा ही परमो धर्म है। ऐसे चीजों को उद्घाटित करने वाले लोगों के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जो देश में तनाव पैदा करता है, देश में नफरत पैदा करता है, देश में तोड़ना चाहता है, जो सनातन संस्कृति के विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं आते हैं, एक भी वक्तव्य नहीं आपके आते हैं कि उसके ऊपर भी बोल दीजिए। किसी मौलाना के ऊपर, किसी मंत्र, किसी जो है मत मजहब के ऊपर नहीं बोलेंगे, सनातनियों को टारगेट करेंगे। सनातनी क्योंकि सहिष्णु है, सरल है, सहज है, इसलिए आप लोग टारगेट करने का काम करते हैं। इस प्रकार के जो है सनातनियों में विवाद पैदा करने का काम मत करिए, इससे आपका धरातल मिट जाएगा। आप विपक्ष है, आप जो है सच्चाई की बात करिए, आप शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात करिए, आप विकास की बात करिए। आप इस प्रकार के सनातनियों में विभेद पैदा करने का काम करिएगा तो ये निराधार है, निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी, ठीक है। कपिल जी, दूसरी ओर मैं आपसे यहां जानना चाहूंगा, क्या आप ये मानते हैं कि शंकराचार्य जैसे जो पद है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक आम आदमी की तरह ट्रीट करना, कानून के पाठ की बात करना, क्या सही है? देखिए, मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि जी। देश के कानून से बड़ा कोई भी नहीं जी। है। और हम नहीं समझते हैं कि किसी भी शंकराचार्य ने डे ऑफ फर्स्ट से लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं शंकराचार्य ने, किसी भी शंकराचार्य ने ऐसा कोई कार्य कभी भी नहीं किया जो गैर कानूनी। और अगर हमारी सरकार ने कभी गलत किया तो हमने खुलेआम माफी मांगी है उसकी और प्रायश्चित किया है। हमने अपनी सरकारें कुर्बान की हैं, हमें लोगों ने चुन करके नहीं भेजा। क्या योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती दोहराना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में जो हमारी पुलिस थी उन्होंने किया था? तो प्रश्न तो इस चीज का खड़ा होता है कि हमारी सनातन परंपरा में यह कहा गया है कि जहां प्रायश्चित हो जाता है वहां से व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है। और महाराज बैठ के समाजवादी पार्टी पे गरमाए हुए हैं। अरे महाराज, राम मंदिर तोड़ करके और रामलला को टेंट में लाने वाले भी यही लोग थे, वो तो मंदिर में विराजमान थे। आपने मंदिर तोड़ा क्योंकि वर्डिक्ट में आ गया कि वो मंदिर था, इसीलिए वहां मंदिर मिला है 1000 के पन्नों में। इन्होंने तो मंदिर गिराया। 29 साल तक भगवान राम को अपनी राजनीति के लिए अखाड़े में बैठाया। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो संत कहां से हुए जब वो राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए राजनीति कर रहे हैं ना। संत तो संन्यास ले लेता है, उसको इस जगत से मतलब नहीं होता। हाँ, लेकिन वो गाइडेंस जरूर करता है। आप देखिए ना, भगवान राम को क्या वशिष्ठ जी गाइडेंस नहीं दिया करते थे? किसको नहीं दिया करते थे? चाणक्य ने स्वयं क्यों नहीं राजा बन गए? चाणक्य जो हैं वो स्वयं राजा तो बने नहीं, वो तो शिक्षक थे। बावजूद इसके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। तो ये हमारी ऋषि परंपरा रही है, उसका गलत उपयोग उठाया जा रहा है। लोगों की आस्थाओं को कुरेद के इस तरह के वस्त्र धारण करके अब कालनेमी जो है वो देश में संविधान को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव इस बात के लिए कहा जाता है कि निष्पक्ष होना चाहिए, और किसी भी आस्था से परिपूर्ण अगर कोई व्यक्ति बैठता है किसी मठ का आवरण लेकर के, तो उसका चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? आप ये बताइए। ठीक है। तो हम तो सरकारें अपने विकास के लिए लाते हैं। देश के अंदर धर्म चलाने का काम शंकराचार्य और मठाधीशों का है, सरकारों का नहीं। जी, ठीक है। महाराज सीताराम जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ शंकराचार्य जी को लेकर बयान दिया गया है, क्या इस बयान को आप सनातन के ऊपर बयान या सनातन के ऊपर हमले के तौर पर देखते हैं, या केवल एक साधारण बयान और कानून व्यवस्था स्थापित करने वाला बयान देखते हैं?
देखिए, सनातन पे नहीं, इनका जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बयान दिया है जी। कि कानून व्यवस्था का कोई भी उल्लंघन करे, चाहे कोई स्वयं पद पे बैठा हुआ मंत्री ही क्यों न हो, वह भी जी। कानून के दायरे में है, वह भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। उसी तरह से आप किसी पीठ के पीठाधीश पर आप वहां के काल चक्रों को, घटना को देखिए, किस तरह से वो एग्जिट मार्ग को जो है रोका जाता है, वहां पे यातायात को असुविधा पहुंचाई जाती है, उनसे जो है शासन प्रशासन विनय कर रहा है, प्रार्थना कर रहा, अनुरोध कर रहा, और इनके कुछ अराजक तत्व जो उसको बैरिकेटिंग को तोड़ते हैं, वहां पे अराजकता फैलाते हैं, वहां पे भीड़ के दबाव बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? कि एक सोची समझी या एक साजिश रची गई थी, उसका पर्दाफाश करने का काम शासन जी। प्रशासन के द्वारा किया गया। शासन प्रशासन किसी प्रकार के शंकराचार्य जी के, कथित शंकराचार्य जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, कोई इस प्रकार का जो है अपनी आचरण का व्यवहार नहीं किया जो एक समाज में जो दुर्भावनाएं जाती। लेकिन कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो सदैव सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। सरकार कितना सुंदर व्यवस्था वहां करने का काम किया, क्या इससे पहले माघ मेला में 4.5 करोड़ लोग स्नान किए थे मौनी अमावस्या में, या पूर्णिमा के दिन, या संक्रांति के दिन? इतना तादाद में श्रद्धालुओं को आना, यह तो हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के कमान संभालने के बाद इतना तादाद तो पहली बार ये माघ मेला में आया था। 4.5 करोड़ लोग दर्शनार्थी आए, इस प्रकार की उनकी सुव्यवस्था दी गई, तभी तो इतना श्रद्धालु आए, स्नान किए, और उस स्नान के बीच में इस प्रकार का जो है वहां पे जो है ऐसा क्रिएट करना, वह कितना जो है सच्चाई था। जी। और आप सदैव कहते हैं कि सदैव हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रहा, ऋषि मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि जो होते हैं वो मंत्र दृष्टा होते हैं, वह दूरदृष्टि दूरगामी सोच रखते हैं। सदैव संचालन का मुख्य सूत्रधार हमारे ऋषि महात्मा ही रहे, उनके ही नेतृत्व में सत्ता जो है धर्म पथ पे चलने का काम किया। यतो धर्म ततो जय का शासनादेश उद्घाटित करने वाले कौन लोग? ऋषि महात्मा थे। जी। जी। कपिश जी, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, कपिश जी, जहां शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन स्थितियों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान निकलकर सामने आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कपिश जी कि एक नए विवाद को जन्म देता है ये बयान? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करें तो एक पीठाधीश्वर को लेकर इस तरीके से बयान देना, उनकी पदवी को लेकर इस तरीके से सवाल खड़े करना, एक सर्टिफिकेट मांगना, क्या आपको नहीं लगता कि एक नए विवाद को जन्म देता है ये पूरा बयान? ये तो जो उंगली उठाता है ना जी, उसको स्वयं सोचना चाहिए। जी, एक व्यक्ति जो राजनीति में मुख्यमंत्री जी। है वो अपनी उंगली उठा रहा है शंकराचार्य के ऊपर कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो, प्रमाण पेश करो। माफी मांगा योगी आदित्यनाथ ने जी, शंकराचार्य से, ठीक है तो मांग ले, क्या दिक्कत जी। है? उनको तो ये उनका अधिकारातीत कार्य है किसी जी। को बताना कि ये फला है या नहीं है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महाराज सीताराम जी बैठे हुए थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और जरूर पूछिएगा, बिल्कुल कपिल जी, अगर देखिए यही कारण है कि विवाद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बयानबाजियां लगातार आमने सामने से होती हुई नजर आ रही है। हिंदू धर्म गुरु को जिस तरीके से आपने बीजेपी का प्रवक्ता कहा, जाहिर तौर पर विवाद की स्थिति यही है कि लगातार जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है इस पूरे मामले में, वो काफी ज्यादा है। फिलहाल महाराज सीताराम जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त यानी उसके साथ साझा करने के लिए। लेकिन हाँ, इस पूरे विवाद को लेकर बात करें, ये विवाद की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया कपिल जी और महाराज सीताराम जी। तो लगातार विवाद को लेकर बात करें, विवाद बढ़ता चला जा रहा है और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी, ये विवाद अब आगे चलकर क्या मोड़ लेता है।